दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से अब हथियारों को इंपोर्ट करने की जगह में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहां पे एक बड़े संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के बाद भारत के द्वारा बड़े मात्रा में हथियारों को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी भारत अपने कई सारे हथियारों को अन्य देशों को बेचने को लेके तैयारी कर रहा है और कई सारे देशों के साथ बातचीत भी कर रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे देशों का संख्या डजन भर से अधिक है। तो वहीं पे अब कुछ रिपोर्टों में खुलासा करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि इन देशों के लिस्ट में अब और 2 देशों का नाम जुड़ने वाला है, जो कि कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि काफी बड़ा देश है। और दोस्तों इनमें से पहले देश के रूप में ब्राजील को देखा जा रहा है, जो कि शायद भारत से सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को खरीदने को लेकर सोच विचार कर रहा है। तो वहीं पे दूसरा देश है ग्रीस, जो अपने एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के लिए भारत के एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों हथियारों के डील के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ब्राजील के संभावित डील के बारे में जानते हैं। बेसिकली दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ब्राजील फिलहाल अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के प्रोजेक्ट के लिए भारत के सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को एज ए ऑप्शन देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राजील के जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट है यही दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि ब्राजील के तरफ से डिफेंस सेक्टर में कुछ जगहों में एक बड़ा सफलता हासिल करने के बाद अब ब्राजील अपने बेड़े में परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करना चाहता है। और खाली परमाणु पनडुब्बी नहीं बल्कि इन पनडुब्बियों में भारत की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइलों को मतलब इसके सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंटों को भी शामिल करना चाहता है। दोस्तों ब्राजील के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के प्रोजेक्ट के बारे में असल में ब्राजील के स्टेट ओन नेवल कंपनी ICN के तरफ से जानकारी दिया गया है और उनका कहना था कि ये ब्राजील के नेवी का पहला न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगा। बेसिकली ये सबमरीन 6000 टन वजन का होगा और इसे फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के बेस पे बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्राजील अपने बेड़े में ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों का इस्तेमाल कर रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमरीनों के डिजाइन के बेस पे न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को बनाने को लेकर फ्रांस के साथ ब्राजील का बातचीत लंबे समय से चल रहा है और काफी हद तक अब फ्रांस भी इस चीज को लेकर तैयार हो चुका है और शायद जल्द ही ब्राजील की तरफ से अपने ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लॉन्च भी कर दिया जाए। अब दोस्तों सबमरीनों को खाली बनाने से काम नहीं होगा बल्कि इसमें हथियारों का भी जरूरत है और ऐसे हथियारों का जरूरत होगा जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। ब्राजील के सामने हथियार के रूप में फ्रेंच मेड कई तरीके के हथियार तो है ही, लेकिन ब्रह्मोस एनजी ब्राजील के लिए एक ऐसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो कि ब्राजील के इन सबमरीनों के ताकत को कई गुना बढ़ाए। दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एज ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के रूप में बनाया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी होगा और वो भी टॉर्पेडो ट्यूब से दागे जाने वाला वेरिएंट, जो कि 1.3 टन का होगा और मार्क 3.5 की रफ्तार में करीब करीब 290 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। हालांकि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों के जो वेरिएंट है वो शायद 290 किलोमीटर से अधिक रेंज का हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद भारत 290 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मिसाइलों को एक्सपोर्ट ना करे। ऊपर से दोस्तों ये जो ब्रह्मोस एनजी के ट्यूब लॉन्च वेरिएंट या फिर कहे तो टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्च वेरिएंट है, इसे लेके तो कुछ जगहों में दावा ये भी किया जा रहा है कि इन्हें डेवलप करने के बाद भारत अपने कैलवरी क्लास के सबमरीनों में भी शायद इन मिसाइलों को डिप्लॉय करे। अब ऐसा अगर होता है तो ये ब्राजील के लिए अपने रास्ते को और क्लियर कर देगा, क्योंकि कैलवरी क्लास सबमरीन भी स्कॉर्पियन क्लास के ही सबमरीन हैं और इन्हीं सबमरीनों के बेस पे ब्राजील अपने बेड़े के लिए परमाणु पनडुब्बियों को बना रहा है। मतलब ब्राजील का रास्ता भारत के कैलवरी क्लास से ही क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ब्राजील आसानी से इन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ब्राजील जो अन्य ऑप्शनों को देख रहा है वो भी ब्राजील के जरूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी असल में एक ऐसा मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक सॉल्यूशन होगा। हालांकि वहीं पे हाइपरसोनिक मिसाइल भी इससे ताकतवर तरीन मिसाइल है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी देश नहीं जो कि ब्राजील को हाइपरसोनिक मिसाइल दे और वो भी सबमरीनों के टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च किए जाने वाला मिसाइल हो। और दोस्तों सबमरीनों के टॉर्पेडो ट्यूब का ही जिक्र यहाँ पे इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि टॉर्पेडो ट्यूब में मिसाइल को इंटीग्रेट करना आसान होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक टॉर्पेडो ट्यूबों को बेसिकली 533 मिलीमीटर का रखा जाता है और दोस्तों एक सबमरीन के 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब से अगर एक मिसाइल दागा जा सकता है तो वही मिसाइल दूसरे सबमरीन के भी टॉर्पेडो ट्यूब से दागा जा सकता है। हालांकि मिसाइल के जो लॉन्चिंग मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को काफी हल्का और छोटे आकार का बनाया जा रहा है, जिनका मतलब यह है कि ये आसानी से सबमरीन के जो सामने वाले हिस्से में मिसाइलों को और हथियारों को स्टोर किया जाता है वहां पे भी फिट हो सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब ग्रीस की तरफ से अस्त्र मार्क 1 खरीदने का संभावनाओं के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस के जो एयरफोर्स है वो डैसॉल राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल करता है और ये
दोनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हैं और इसी कारण के वजह से ग्रीक एयरफोर्स के द्वारा भारत के अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को करीब से निगरानी रखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि भारत इन मिसाइलों को किस तरीके से राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना चाहता है। अब दोस्तों भारत की तरफ से ऑलरेडी बताया दिया जा चुका है कि भारत इन मिसाइलों को राफेल में इंटीग्रेट करेगा और इसे लेकर डसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत चल रहा है। और दोस्तों एक बार अगर राफेल एयरक्राफ्टों में ये मिसाइल लग जाता है तो ग्रीस के लिए इन मिसाइलों को खरीदने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ग्रीस के एयरफोर्स के पास जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज के जरूरतों को माइका मिसाइलों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है। हालांकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों के पास मीटियोर जैसे मिसाइल है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में कहीं पे ये बात का जिक्र नहीं है कि मीटियोर ग्रीस के पास भी हो। पर दोस्तों अगर ग्रीस भारत से अस्त्र मार्क 1 जैसे मिसाइलों को हासिल कर पाता है तो ये एक तरीके से मीटियोर जैसे मिसाइलों के कमी को जहां पे दूर करेगा तो वहीं पे ग्रीस के लिए ये एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र मार्क 1 असल में भारत के तरफ से निर्माण किया हुआ पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसका निर्माण का काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से किया गया है। फिलहाल इन मिसाइलों को भारत के सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा चुका है और इंडियन नेवी के मिग 29 और इंडियन एयरफोर्स के तेजस जैसे एयरक्राफ्ट और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों में इसे इंटीग्रेट करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों आने वाले समय में इन मिसाइलों को भारत अपने बेड़े के सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना चाहता है, जिनमें राफेल तो है ही, साथ में मिराज 2000 भी है। अब मिराज 2000 में भी अगर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल रखता है तो ये एक तरीके से ग्रीस को दोहरा फायदा देगा, क्योंकि एक ही मिसाइल खरीदने पे ग्रीस इसका इस्तेमाल दो अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों में कर पाएगा। अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को लेकर दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ये करीब करीब 110 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और दोस्तों इसका जो निशाना है अचूक है। मतलब एक बार अगर ये किसी एयरक्राफ्ट के पीछे पड़ जाए तो एयरक्राफ्ट को मार के ही ठंड होता है और इन कारणों के वजह से भी ग्रीस के तरफ से भारत के अस्त्र मिसाइलों को काफी ध्यान से देखा जा रहा है। अब वहीं पे दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत खाली अस्त्र मार्क 1 पे ही नहीं रुक रहा है, बल्कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल जैसे लंबे दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों के ऊपर भी काम कर रहा है, जहां पे अस्त्र मार्क 2 को लेकर रिपोर्ट आ रहा है कि हाल ही में इसका एक टेस्ट को अंजाम दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ शॉर्ट रेंज के लिए भारत की तरफ से अस्त्र IR जैसे मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि माइका और मैजिक 2 जैसे मिसाइलों की रिप्लेसमेंट होगा। अब ऐसे में भारत के साथ ग्रीस का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ग्रीस के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से ग्रीस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में भारत के अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एज ए ऑप्शन के रूप में देख रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ग्रीस को यह भी पता है कि टर्की जैसे देश के खिलाफ अगर ग्रीस को स्ट्रॉन्ग होना है तो भारत जैसे देश के साथ ग्रीस को अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना पड़ेगा और तभी ग्रीस टर्की को अच्छे से सबक सिखा पाएगा। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, चाइना जैसे जो देश है वो एक तरीके से भारत विरोधी देश है और ऊपर से अजरबैजान तो टर्की और पाकिस्तान के साथ मिलके एक ऐसा गठबंधन बना के रखा है जो कि अर्मेनिया को परेशान कर रहा है और भारत की तरफ से अर्मेनिया को सपोर्ट देके एक तरीके से अर्मेनिया को राहत दिया गया। तो वहीं पे यही जो गठबंधन है साइप्रस के मुद्दे को लेके भी ग्रीस के पीछे पड़ा हुआ है और ग्रीस को पता है कि जिस तरीके से अर्मेनिया को राहत मिला है उसी तरीके से ग्रीस को भी राहत हासिल करना पड़ेगा और ये एकमात्र एक ही चीज से संभव है और वो है भारतीय हथियारों को खरीद के। दोस्तों भारत के जो सफलता है वो लगातार हर दिन एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा है और इसी सफलता का फायदा ग्रीस भी उठाना चाहता है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अस्त्र मिसाइलों को एज ए कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन के रूप में ग्रीस के तरफ से ऑप्शन में रखा गया है। हालांकि अगर मीटियोर जैसे मिसाइल को देखा जाए तो ये काफी बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल तो है, लेकिन ये काफी कॉस्टली है जो कि ग्रीस के जरूरत को तो पूरा कर सकता है लेकिन ग्रीस की इकोनॉमी के ऊपर ये काफी असर डालेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्राजील और ग्रीस के द्वारा भारत के इन मिसाइलों को परचेस किया जाएगा या फिर ऐसे ही बात किया जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।